नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वी के शर्मा ऑफिशियल चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम जो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट किए जाते हैं, तो हमें कम से कम एक साल के करंट अफेयर का रिवीजन करना होता है ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आइए शुरू करते हैं 2021 अक्टूबर के अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अक्टूबर मंथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अवार्ड्स जो बनते हैं तो वो है नोबल प्राइज़। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं नोबल पीस प्राइज़, नोबल लिटरेचर, नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स, नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन्स, नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप अच्छे से हम पढ़ेंगे कि किस किस को इस बार ये प्राइज़ दिए गए हैं। जैसे नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुरातव। ये नाम आपको याद रखने हैं। इनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया है फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। तो आपने ये याद रखना है कि नोबल पीस प्राइज़ मिला है मारिया रेसा एंड दमित्री मुरातव को। अगर हम बात करें नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर तो वो मिला है इस बार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये फर्स्ट अफ्रीकन राइटर हैं जिन्हें नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है। अगर हम बात करें नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स तो यहाँ 3 लोगों को दिया गया है। मेनली यहाँ पर आप देख सकते हो सिकोरो मनावे और दूसरे हैं क्लास हैसलमैन। इनको एक हिस्सा और जो बचा हुआ हाफ हिस्सा वो जॉर्जियो पेरेसी को दिया गया था। मतलब कि इनमें ये डिवाइड हुआ है, इनमें से एक हिस्सा इन दोनों को दिया गया और उसमें से एक हिस्सा अकेले इनको जॉर्जियो पेरेसी को दिया गया। इनको दिया गया था फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप ये भी याद रखना कि किस में दिया गया था। और अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री तो वो दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोकैटालिसिस। आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोटियन। कुछ अजीब से नाम हैं हमारे लिए, हमें थोड़ा टफ हो जाते हैं याद करने के लिए, पर फिर भी आप एक बार ज़रूर देख के जाइए एग्ज़ाम में ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर हम बात करें हाँ इनको ये प्राइज़ किस में दिया गया तो आप देख सकते हो फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है जैसे कि ये इन्होंने किस बात पे स्टडी की थी, किस चीज़ पे स्टडी की थी, इसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी 2 में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक हिस्सा डेविड कार्ड को और दूसरा हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हो जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू एम्बन्स। इनको ये प्राइज़ दिया गया। तो यहाँ पर हमारे नोबेल प्राइज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अक्टूबर में वो कंप्लीट हुए। और अगर हम आगे कुछ अवार्ड्स के बारे में पढ़ें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इस बार किसको दिया गया, आपने नाम तो सुना ही होगा, रजनीकांत जी। उनको इस बार 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 50th दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था। जो ये 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया ये 67 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में इनको दिया गया। और अगर हम आगे बढ़ें तो एक अवार्ड स्टार्ट हुआ था 2020 में जिसको बोलते हैं अर्थ शॉट प्राइज़। इसमें लगभग 5 लोगों को चुना गया है जिसमें से इंडिया का भी एक जो कैंडिडेट है उसको चुना गया है, वो हैं विद्युत मोहन। इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो विद्युत हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द क्लीन आवर एयर कैटेगरी फॉर हिज
टेक्नोलॉजी कॉल्ड तकाचर। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, इसका नाम है तकाचर। स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है, यूजेस क्रॉप रेसिड्यू टू कन्वर्ट इट इनटू बायो प्रोडक्ट लाइक फ्यूल फर्टिलाइजर्स टू रिड्यूस स्मोक एमिशंस एंड कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। मेनली जो एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए इन्होंने ये एक डिवाइस तैयार की है, जिसके लिए चुना गया है अर्थ शॉर्ट प्राइज़ के लिए। अगर हम आगे बढ़ें तो एक और प्राइज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये इस बार दिया गया है एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लाइफ। फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इनको ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ये एक नोबेल प्राइज़ के बराबर प्राइज़ माना जाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्यभट्ट अवार्ड, जो दिया गया है DRDO के चेयरमैन, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। किसने दिया है? वो दिया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। कौन सा अवार्ड दिया है? आर्यभट्ट अवार्ड। किसको दिया है? DRDO के जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। तो आइए आगे देखते हैं कुछ अवार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर द ईयर ऑफ 2021, ये किसको दिया है? ये दिया है सत्या नडेला को। अगर आप हम आगे बढ़ें तो यूनेस्को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज़ किसको दिया गया है? यहाँ पर एक वेल नोन कुंफू नन्स हैं, द्रुकपा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज़्म, इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो एक और प्राइज़ है जो यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा दी जाता है, उसका नाम है सोखरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थाउट फॉर 2021। तो ये दिया गया है एलेक्सी नेवेल्नी को। एलेक्सी नेवेल्नी रशिया के सिटीजन हैं और जिनको अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि ये व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं इनको अपोज करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक और प्राइज़ अर्थ गार्डियन अवार्ड जो दिया गया है प्राम्भिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला हम देखें जो सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है IFFI, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 52 एडिशन अभी हुआ 2021 में गोवा में जो कंडक्ट हुआ था। तो वो दिया गया है मार्टिन स्कोर्सिस और स्टेवन सजाबू, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड अक्टूबर 2021 के, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक माय चैनल, सो मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।